बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात देख रहे हैं रमज़ान के रंग, और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। और मैं हूं रुक़मा इरफान मलिक। और तीसरा अशरा में इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में, इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बस थोड़े ही दिनों का रमज़ान जो है वो मेहमान बनकर रह गया है, सो ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको चाहिए रहमतें और बरकतें समेटें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो किसी और नबी के लिए नहीं थी। पहली ये कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला इस बंदे पर बहुत ज़्यादा रहमत, बहुत ज़्यादा बरकत करता है। और जब किसी पर रहमत बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पर अज़ाब का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि रब जो है उसको अज़ाब से मुस्तस्ना रखेगा। इसके साथ साथ दूसरी ये कि जब शाम के वक्त, ऑब्वियसली जब हम सब रोज़ा रखते हैं तो हमारे मुंह से एक बू आती है जो अल्लाह ताला को पसंद है, मुश्क से भी ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ वो बेहतरीन जो है वो खुशबू है। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम आगे आते हैं तो तीसरी ये कि फ़रिश्ते हर दिन और रात ऐसे शख्स पर, यानी कि रोज़ादार पर के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। चौथी अगर इस पर आए तो अल्लाह ताला ख़ुद जन्नत को हुक्म देता है कि मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जाए, क्योंकि जब ये दुनिया की मुशक्क़त से मेरे पास आएंगे तो यहाँ पर राहत और आराम पाएंगे। और पांचवा ये कि जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात होती है तो इस रात अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की बरकत कितनी ज़्यादा है। और हमें कोई भी लम्हा, अब तो वैसे ही थोड़े दिन का रमज़ान मेहमान रह गया है, कोई भी लम्हा बेकार नहीं जाने देना, बल्कि इबादत का खुसूसी तौर पर इत्माम करना। ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि इतनी इज्जत और इतना, जिसे मैं कहूँगा, प्रोटोकॉल दिया गया एक रोज़ेदार के लिए कि जन्नत में उसके लिए जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है। बिल्कुल। और अल्लाह पाक ने खुसूसी तौर पर इसके हवाले से हमें फरमान भी दिए, और खुसूसी तौर पर हमारे लिए रोज़ेदारों के लिए बिलखुसूस बहुत से इनामात हैं। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में जो हमारा उन्वान है वो नेकी के हवाले से हमने बात करनी है, हमने हुस्न सलूक के हवाले से बात करनी है, जिसमें बहुत तलकीन की गई हमारे दीन में। नाज़रीन इकराम, नेकी क्या है? किसी को मुस्कुराकर देख लेना भी नेकी है, किसी को रास्ता दे देना भी नेकी है, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा देना भी नेकी है। हम खुशियां बांटते हैं, ये भी एक नेकी है। बिल्कुल। हम अपना रिस्क बांट सकते हैं, ये भी एक नेकी है। आसानियां बांट सकते हैं, खाना खिला देना, किसी को सड़क पार करा देना, हम अपनी बिसात के मुताबिक जो भी अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन आप देखिए, इस पे हमारी कोई उस तरह से कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा कि हमने किसी को रोड क्रॉस कराया तो किसी भूखे को खाना खिलाए। क्या है ये? छोटे छोटे काम है। हम अपनी बिसात के मुताबिक मदद भी कर देंगे तो वो नेकी है। हाँ, किसी से अच्छे अल्फाज में बात कर लेना, किसी का दिल भारी है आप उसकी सुन लें, ये भी एक नेकी है। मरीज की आदत कर देना नेकी है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि हम जब किसी के साथ नेकी करते हैं नाज़रीन, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमें रिस्पॉन्स दे या कल को हमारे साथ नेकी करे। तो ये एक मसला इसलिए भी है कि नेकी तो जब आपने करनी है वो अल्लाह की रजा के लिए करनी है, और उसका अजर भी अल्लाह ने ही देना है, तो फिर गुमान कैसा? बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अच्छा गुमान रखना भी नेकी है, अच्छी सोच रखना भी नेकी है, अच्छा गुमान रखना, बल्कि अच्छी जुबान रखना भी नेकी है आज के दौर में। तो नाज़रीन, ये नेकी की एक मिसाल है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी नेकी करनी है या हुस्न सलूक किसी के साथ करना है तो वो बराह रास्त अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। क्योंकि जब अल्लाह की रज़ा के लिए आप कोई काम करते हैं तो फिर उम्मीदें वाबस्ता जो होती हैं लोगों से वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर अल्लाह से उम्मीद होती है, और उसमें इंसान कभी मायूस नहीं होता। हमें प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है हमारे बहुत पसंदीदा इंतहाई जामे गुफ्तगू के साथ और खूबसूरत गुफ्तगू के साथ मुफ्ती मोहम्मद अहमद सैदी साहब ने। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है मुफ्ती साहब? ठीक हैं? खैर ऑफिस से कैसे गुजरे हैं रोज़े? हमारा सफर थ्रू आउट रमजान अल्हम्दुलिल्लाह जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं जी, और अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक अता फरमाए। आमीन, और हमारे नसीब करे ऐसे रमजान। आमीन आमीन। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? नेकी आज का टॉपिक है, उसने सलूक आज का टॉपिक जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई जामे जो है टॉपिक है जी, और इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, हमारी बहन ने भी खूबसूरत बातें की। नेकी सिर्फ मुसल्ले के ऊपर बैठ जाने का नाम नहीं है, नेकी सिर्फ तस्बीह हाथ में पकड़ लेने का नाम नहीं है, नेकी सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाने का नाम नहीं है। नेकी ये लफ्ज़
میں نے جو تلاوت کیا لن تنالوا البر، بر عربی میں نیکی کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، کب تک؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ ترین چیز میری بارگاہ میں پیش نہ کرو۔ اب پسندیدہ ترین چیز کیا ہے؟ پسندیدہ ترین چیز یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ہم اللہ کے لیے کوئی بھلائی کر رہے ہیں اور اس کو ضرورت ہے بھلائی کی، ہمارے بر کی، ہماری نیکی کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا کوئی ذاتی اسے میں مفاد نہیں ہے اور ہم وہ اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ ایک چیز، صحابہ کرام علیہ رضوان جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ایسا باغ ہے جو مجھے میرے تمام تر جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے آیت آئی، انہوں نے فوراً سے عمل کرنا شروع کر دیا، پسندیدہ ترین باغ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب دین اسلام ان کو کیا کہتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بہت اچھی بات ہے، تم کرو اور جاؤ اور تم وہ اپنا باغ جو ہے آپ کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں اور مستحق ہیں ان کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ صحابی جاتے ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور جو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے کے اندر ان کا مال آیا وہ لاکھوں دینار بنتے ہیں، اس دور میں لاکھوں دینار بنتے ہیں۔ تو یہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرنا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ بلکہ اور نیکی جو ہے آج کرنا اتنے سارے مواقع ہمارے پاس ہیں، بہت سارے مواقع ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، ہم نے بھلائی کرنی ہے، ہم یہ ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اگر یہ ہے اس وقت نیکی، آپ کو نہیں لگتا اس کے لیے نیت ہونی چاہیے؟ اگر ہم اس نیت سے کریں، یہی بات میں کہہ رہا تھا، ہم اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ہیں اور نیت میری صرف یہ ہو کہ میں ٹی وی پر نظر آ جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں اور میری بلے بلے ہو جائے، پھر یہ ہمارے منہ پر ماری جائیں گی۔ اگر ہم گھر سے نکلیں سوچ اور فکر یہ ہے اللہ تیری خاطر جا رہے ہیں اور تیرے عطا کردہ توفیق سے ہم کوئی اچھی بات کہیں گے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تیرے بندے بھی اس کے اوپر عمل کریں گے، تو راضی ہوگا، رب راضی تو سب راضی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر سن کے مفتی صاحب اگر کوئی بھی ایک شخص بھی عمل کر لیتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ الحمدللہ۔ تو نیکی ایک جامع لفظ ہے، اس میں اگر ہم نیکیوں کا تقسیم کار اگر ہم دیکھتے ہیں کہاں سے شروع کیا جائے، سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہمارے اوپر فرض چیزیں ہیں وہ نیکی، سب سے بڑی نیکی ہے ہمارے اوپر۔ مثال کے طور پر فرض نماز ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، اور ہم اگر مجبور نہیں ہیں، معذور نہیں ہیں، معذور شرعی نہیں ہیں، تو پہلی نیکی ہماری نماز ہے، ٹھیک ہے۔ نماز فریضہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یا فرض کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی جو ملے گا وہ نیکی کاؤنٹ ہوگی؟ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے جو ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا جس لیول کی نیکی ہوتی ہے اسی لیول کا اجر و ثواب اور نیکی ہوتی ہے۔ تو نماز فرض ہے اور اس کا جو ہمیں انعام دیا جائے گا اسی لیول کا ہے۔ مثال کے طور پر کس طرح کا لیول ہے؟ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں اور پت جھڑ کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، ہلایا، اس کے اوپر پتے جھڑنے لگے۔ صحابہ کو فرمایا صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کی خاطر وضو کرتا ہے اور اللہ کے لیے نماز کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ انہی پتوں کی طرح جھاڑ دیتا ہے۔ تو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور خوبصورت مہینہ آخری عشرہ اس کا چل رہا ہے، تو اس آخری عشرے کے اندر روزے بھی ہمارے اوپر فرض ہیں۔ بالکل۔ اب روزے کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ روزہ اللہ رب العزت کی فرم و برداری کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ تو جب حلال چیزیں ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہیں ان کو تو پھر ہر حال میں اور رمضان کے علاوہ بھی ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔
मुफ्ती साहब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे सरदार दो आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफहूम है कि जब तुम्हें तुम्हारी नेकी खुश करने लगे और जब तुम्हें तुम्हारा गुनाह रंजीदा करने लगे तो जान लो कि तुम मोमिन हो। तो मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए कि ये मोमिन की पहचान क्या है। बिल्कुल, ये एक तो खूबसूरत हुजूर ने बात फरमा कि जब हम कुछ करें उस पे हमारी रूह, अच्छा जब हम कुछ अच्छा करते हैं फील हो, मुतमईन हम हो, हमारी दिल राजी हो जाए। दिल राजी हो जाए। दिल का मतलब हमारी रूह खुश हो रही होती है। हम जैसे पिछले प्रोग्राम्स के अंदर मैंने बात की थी कि जिस तरह हम जिस्मानी ग़िज़ा का एहतमाम करते हैं, ऐसा हमारी रूह की भी ग़िज़ा है। बिल्कुल, हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमाबरदारी और वही नेकी के काम। बिल्कुल ठीक है। जब हम वो करते हैं तो हमारी रूह तस्कीन हासिल करती है। जैसे हम ठंडा मीठा पानी पीते हैं तो हमें उसका जायका खुश लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है। और इसी तरह जब हम अच्छे काम, नेकी वाले काम करते हैं तो हमारी रूह भी उसी तरह खुश होती है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारी नेकी तुम्हें अच्छी महसूस होने लगे और गुनाह तुम्हें बुरा लगे तो यकीन जानो कि तुम मोमिन हो। और करीम आका अलैहिस्सलाम का इसके साथ एक और फरमान फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर स्याह धब्बा लग जाता है, अल्लाह, और जब वो शर्मिंदा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको साफ़ कर देता है। और अगर दोबारा करे और गुनाह करता ही चला जाए और वो दिल पूरा काला हो जाता है और फिर उसको गुनाह महसूस ही नहीं होता। और जब बंदा ईमान की ही ये अलामत है कि बंदा गुनाह करे तो उस गुनाह के ऊपर पशेमान और नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए और रुक जाए, स्टॉप हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ मैं ऐड यहाँ पर करना चाहूँगी। जब हम हुस्न सलूक की बात करते हैं तो इसकी बेहतरीन जो एग्जांपल्स हमें मिलती हैं वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को फॉलो करते हुए, उनके उसवा को मद्देनज़र रखते हुए हम देखें तो हमारे लिए एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका उसमें मौजूद है, जिसमें अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी सर्विसेज, खिदमत खल्क की बात करें, आजकल भी लोग बहुत करते हैं लेकिन उसमें दिखावा बहुत होता है। अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर जिक्र करें, उनकी ज़िंदगी, उनके उसवा, और फिर जो उन्होंने लोगों की मदद की, उनको माफ़ किया, जिन्होंने उन पर जुल्म ढाए उनको भी माफ़ किया, कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग तो रिवेंज दिल में रख लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, ये करीम आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, क्या महबूब हमने आपको खुल्क अज़ीम के मर्तबे के ऊपर फैज़ किया है। और खुल्क अज़ीम, हमारे यहाँ अज़ीम चीज़ क्या है? जो हमें अच्छा लगे, भला लगे, हमारे सामने अच्छाई के काम करे, वो हमारे यहाँ बड़े अच्छे और हुस्न अखलाक वाला होता है। और जिसको खुद रब्बुल आलमीन के है कि हमने आपको खुल्क अज़ीम के मर्तबे के ऊपर फैज़ किया है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितने बड़ा मकाम है। और क्यों ना हो, करीम आका अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर हैं और लोगों के जुल्म व सितम जारी हैं, यहाँ तक कि करीम आका अलैहिस्सलाम नमाज में तशरीफ़ फरमाए हैं तो अज़ियतें जारी हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुज़रते हैं तो तकलीफ़ का कोई भी मौका लोग हाथों से जाने नहीं देते हैं। लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से मक्का को छोड़कर मदीना और फिर मदीना जाने से पहले ताइफ जाते हैं, ताइफ से फिर वापस आते हैं, ये सारे तमाम तर जुल्म लोगों के ढाने के बावजूद जब मक्का फ़तह करके सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते हैं, आज तुम लोग मुझसे क्या गुमान रखते हो? ये हुस्न अखलाक, आज तुम लोग मुझसे क्या गुमान रखते हो? तो लोगों ने यही कहा कि आप भी करीम हैं, आपके बाप और दादा भी बड़े करीम थे, हम आपसे करम का ही तवक्को रखते हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज मेरी तरफ से वही ऐलान है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए किया था कि आज मैं तुम सब लोगों के उन तमाम जुल्म सितम को माफ़ करता हूँ और तुम्हें आज़ाद करता हूँ। सुभान अल्लाह।